नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हिम्मत, वफादारी और बलिदान की मिसाल है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनानी तानाजी मालुसरे की। हाँ, तानाजी मालुसरे मराठा इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम। तो हमारे पास जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके आधार पर आज हम थोड़ा गहराई से समझेंगे कि तानाजी आखिर कौन थे। हाँ। और मराठा इतिहास में खासकर वो जो सिंहगढ़ किले की लड़ाई है, हाँ, उसमें उनका क्या रोल था। देखिए, तानाजी मालुसरे सिर्फ एक सूबेदार या मिलिट्री लीडर नहीं थे शिवाजी महाराज के। अच्छा। वो उनके बचपन के साथी थे, बहुत भरोसेमंद। उनका समय था, आप मानिए, 17वीं सदी। हाँ। करीब 1626 से 1670 तक। और वो महाराष्ट्र में सातारा के पास गोड़वली गांव के रहने वाले थे। शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य का सपना था, उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। और सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए उन्हें याद किया जाता है वो है कोंडाणा किले की लड़ाई। हाँ, कोंढाणा, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया। हाँ, सिंहगढ़। ये लड़ाई सिर्फ कि किला जीतने की लड़ाई नहीं थी, है ना? इसमें कुछ खास था। बिल्कुल खास था। देखिए, कोंढाणा किला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, पुणे के पास। हाँ। लेकिन वो मुगलों के कब्जे में था। हाँ। उसे वापस लेना शिवाजी महाराज के लिए इज्जत का सवाल भी था। और किला था भी बहुत मुश्किल। उसका किलेदार था उदयभान राठौर। वो भी एक तगड़ा राजपूत योद्धा था। अच्छा। किला ऐसा बना था कि उसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो 4 फरवरी 1670 की रात तानाजी ने ये मुश्किल जिम्मा उठाया। मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। खतरनाक, ये तो शायद बहुत छोटा शब्द है। मतलब खड़ी चट्टानें, रात का अंधेरा, ऊपर दुश्मन। क्या प्लान था उनका? कैसे चढ़ने वाले थे? प्लान तो बहुत ही ददादरी था। तानाजी ने अपने करीब 300 सबसे भरोसेमंद मावड़े चुने। ये शिवाजी महाराज के पहाड़ी लड़ाके होते थे, बहुत बहादुर। हाँ, मावड़े। प्लान था कि रात के अंधेरे में किले की जो सबसे सीधी, सबसे मुश्किल चट्टान है, उधर से चढ़ाई करनी है। अरे बाप रे। हाँ, कहते हैं रस्सियों का इस्तेमाल किया। और वो जो लोक कथाओं में आता है ना, एक घोरपड़ यानी एक बड़ी छिपकली की मदद ली गई। हाँ, सुना है मैंने। उसकी कमर में रस्सी बांधकर ऊपर फेंका। बिल्कुल। हालांकि इतिहास में ये कितना सच है कहना मुश्किल है, पर कहानी यही है। मेन प्लान था, चुपचाप ऊपर पहुंचो और अचानक हमला बोल दो, दुश्मन को एकदम सरप्राइज कर दो। ये सुनने में रोंगटे खड़े हो जाते। मतलब बिना आवाज किए इतने सारे लोग उस खड़ी चट्टान पर चढ़ गए। और फिर ऊपर पहुंचकर क्या हुआ? ऊपर पहुंचते ही जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, एकदम आमने सामने की। तानाजी मालुसरे सीधे किलेदार उदयभान राठौर से भिड़ गए। दोनों बहुत वीर थे और उनके बीच भयानक युद्ध हुआ। ओह। और इसी लड़ाई में तानाजी बहुत बुरी तरह घायल हो गए और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ओह, मतलब जीत से पहले ही? हाँ, ये मराठा सेना के लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो फिर जीत कैसे हुई? और यहीं पर शिवाजी महाराज का वो मशहूर वाक्य आता है ना। लेकिन साथ ही तानाजी के शहीद होने की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा। और कहते हैं उनके मुंह से बस यही निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ आला पण सिंह गेला मतलब किला तो मिल गया पर मेरा शेर चला गया। ये दिखाता है कि शिवाजी महाराज तानाजी को कितना मानते थे, कितना स्नेह था, और ये भी कि उस जीत की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी। इस बलिदान का असर क्या हुआ फिर? मतलब क्या मराठा सेना का हौसला टूट गया? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। तानाजी का बलिदान बेकार नहीं गया। अच्छा। उसने मराठा सैनिकों में, आम लोगों में एक नई हिम्मत भर दी, एक नया जोश। उनकी बहादुरी एक मिसाल बन गई। हाँ, ये तो है। और शिवाजी महाराज ने तानाजी के सम्मान में कोंढाणा किले का नाम बदल दिया। उसे कहा सिंहगढ़, यानी शेर का किला। सिंहगढ़, वाह। और उनकी कहानी, उनकी बहादुरी के किस्से पोवाड़ों में गाए जाने लगे। वो महाराष्ट्र के लोकगीत है ना। हाँ, पोवाड़े। उनके जरिए, कहानियों के जरिए उनकी याद आज भी जिंदा है, लोगों को प्रेरणा देती है। अगर हम उनकी लड़ाई की रणनीति को देखें तो खास बातें क्या थी? मतलब रात का हमला, वो मुश्किल चढ़ाई, और क्या? हाँ, कई चीजें थीं। एक तो जैसा आपने कहा, गोपनीयता, रात का अंधेरा, सबसे कठिन रास्ता चुनना। दूसरा, स्पीड और सरप्राइज, दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देना। बिल्कुल। तीसरा, कम संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल। सोचिए, सिर्फ 300 मावलों के साथ इतने बड़े किले पर धावा बोलना, कमाल है। और सबसे बड़ी बात, तानाजी का खुद का साहस।
उनका नेतृत्व, उन्होंने अपने सैनिकों को उस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए तैयार किया और आखिर तक लड़े। तो तानाजी मालुसी की कहानी सिर्फ मतलब इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये तो लीडरशिप, ड्यूटी और हिम्मत की एक क्लास है। बिल्कुल सही। सिंगड़ की जीत असल में मराठा स्वाभिमान की जीत थी, और ये तानाजी के उस महान बलिदान से ही मुमकिन हुई। सही कहा। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं लगती, आज भी हम सोच सकते हैं। हाँ, यही मैं कह रही थी, आज के जमाने में भी ये गुण कितने जरूरी हैं। कौन से गुण? जैसे अपने काम के प्रति पूरा समर्पण, हाँ। है ना, पर्सनल आराम या अपनी जान की भी परवाह ना करना, हाँ। मुश्किल हालात में लीड करना, हिम्मत ना हारना। हाँ, बात तो सही है। ये चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ। हमें अपनी जिंदगी में, अपने समाज में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है।